वो एक आग से बनी मखलूक है। सखी शाह हुसैन बादशाह का मज़ार है और ये जद्द अमजद हैं बरी इमाम सरकार के। बलकसर से थोड़ा सा 12 से 14 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत तारीखी गांव है जिसका नाम है करसाल। अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके बारे में अब कहानियाँ मशहूर हो गई हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की हमारी मंजिल चकवाल शहर के कस्बा बलकसर के नज़दीक एक तारीखी गांव करसाल है। ये तारीखी गांव मोटरवे M2 बलकसर इंटरचेंज से तकरीबन 17 किलोमीटर के फासले पर है और बलकसर कस्बा से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। और आज के हमारे व्लॉग का मौजू इस करसाल गांव में वाक़या एक तारीखी और मशहूर कब्रिस्तान है। इस तारीखी कब्रिस्तान के बारे में बहुत सी देवमालाई कहानियाँ मशहूर हैं। कहा जाता है कि इस कब्रिस्तान में जिन्नात के डेरे हैं और उनकी कब्रें भी मौजूद हैं, इसी वजह से ये एक असेबज़दा कब्रिस्तान भी मशहूर है। आइए आपको इस कब्रिस्तान की कहानी और गांव की तारीख इस इलाके के बासियों की ज़ुबानी सुनाते हैं। इस वक्त हम करसाल गांव के तारीखी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। इस इलाके की तारीखी अहमियत ये है कि इन्हीं रास्तों से अफ़गानिस्तान से आने वाले काफ़िले और हमला आवर इन्हीं रास्तों से यानी चकवाल, कलर कहार, खिउड़ा और भेरा से गुजर कर ही लाहौर और दिल्ली की तरफ सफ़र किया करते थे। महमूद गजनवी, शहाबुद्दीन गौरी, मंगोल, मुग़ल, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली वगैरह ने इन्हीं रास्तों से गुजर कर लाहौर और दिल्ली की तरफ चढ़ाई की थी। उनके काफ़िले इन्हीं रास्तों में पड़ाव करते थे और उनमें जो वफ़ात पाए जाते थे वो इन्हीं इलाकों में उन्हें दफन कर दिया जाता था। सिर्फ ये गांव नहीं, आसपास के और गांव में भी इस तरह के बड़े बड़े कब्रिस्तान मौजूद हैं जो तारीखी अहमियत रखते हैं। ये कब्रिस्तान पुराना और वीरान होने की वजह से असेबज़दा मशहूर हो चुका है। तारीख ये बताती है कि बलकसर, बगवाल, रकवाल, चावली, बिकारी ये मुगलों के बसाए हुए गांव थे और एक मुगल हाकम कस खान के नाम पर इस गांव का नाम करसाल रखा गया। ये एक वसी व अरीज़ कब्रिस्तान है जिसमें तकरीबन 5000 से ज़ायद कब्रें मौजूद हैं। पहले वक्तों में जब गांव की आबादी कम होती थी तो ये तकरीबन 4-5 गांव का एक मुश्तरका कब्रिस्तान था जिसमें करसाल, बगवाल, नैनसोक, सिद्धर और ढेरी काबिल ज़िक्र हैं। इन तमाम गाँव के लोग अब भी अपने मुर्दे इसी कब्रिस्तान में दफन करते हैं और इस कब्रिस्तान में वो कब्रें में मौजूद हैं जो यहाँ से गुजरने वाले काफ़िले अपने मुर्दों को यहाँ दफन कर दिया करते थे। ये कब्रें खूबसूरत और इस इलाके में पाए जाने वाले रेतीले पत्थरों से बनाई जाती थीं और उनके कतबे भी इसी तरह के पत्थरों से बनाए जाते थे। ये ख़वातीन हज़रात, अभी आपसे जिक्र किया था कि बलकसर से थोड़ा सा 12 से 14 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत तारीखी गांव है जिसका नाम है करसाल। उसके अंदर एक कब्रिस्तान मौजूद है, बहुत कदीमी और पुराना कब्रिस्तान है जिसके बारे में बेशुमार लोगों ने तरह तरह की बातें बयान की हैं। तो उसके वाले से हम इस गांव के जनाब चौधरी शिराज अली साहब से बात करते हैं। जो ये आपको मज़ार नज़र आ रहा है इनका भी और कब्रिस्तान का भी, ये सारे देखभाल भी करते हैं और इस गांव के वाले से सारे इलाके की निगरानी इनके पास है। तो इनसे बातचीत करते हैं। सर आप बताएं कि ये जो बातें इस कब्रिस्तान के बारे में हैं ये ठीक है, आप अपने अल्फाज में इस कब्रिस्तान की थोड़ी सी तारीख बयान कर दें और जो बातें की जाती हैं कि जन्नात की कब्रें हैं या यहाँ पर कोई और ऐसी चीज़ है जो बहुत सदियों पुराना है, तो उसके वाले से जो आप ज़रूरी बातें बता दें ताकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शिराज अली खान नाम है जी मेरा, करसाल का रहायशी हूँ। तो काफ़ी दिनों से मुख्तलिफ चैनल्स कोई लोग आ रहे हैं और वो इस तरह की वीडियोस बना के जा रहे हैं अपने व्यूज़ लेने के लिए या लाइक्स लेने के लिए। उसको तरह तरह की देवमालाई कहानियाँ बयान की जा रही हैं। कब्रिस्तान के शुरू से लेकर आखिर तक पुराने ज़माने की कब्रें कुछ नीचे बैठ चुकी हैं, कुछ के सिर्फ ऊपर तवीज़ तो मौजूद नहीं है लेकिन उनके ऊपर बने हुए कतबे जो सिर्फ निशानियाँ वो मौजूद हैं। कुछ लगते हैं कि किसी ख़ास शक्ल के बनाए गए हैं, कुछ आहिस्ता से ख़त्म होते गए और ये शक्ल अख्तियार करते गए।
कुछ जगह बताया जाता है कि जन्नत का कब्रिस्तान भी है, पुरानी कब्रें मौजूद हैं और अब तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं। कुछ लोग इनकी देखभाल, तो क्या लगता है इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। अब हम कब्रों के ऊपर से आपको फिर रहे हैं, देख रहे हैं दूर दूर तक पुरानी कब्रें। कुछ कब्रों के जो ऊपर कतबे लगाए तो पत्थर थे, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते होते तकरीबन इस शक्ल में आपको नज़र आ रहे हैं। रेत के बने हुए पत्थर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए हैं। कुछ जगह पर कोई ख़ास किस्म की शक्लें आपको नज़र आ रही हैं। ये ऐसे पत्थर भी हैं जो कब्रों के ऊपर लगे हुए हैं। आइए शराज अली खान साहब से कब्रिस्तान के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करते हैं। जी शराज साहब। बेसिकली ये गांव बहुत पुराना है और बड़ी सदियों पुरानी इसकी तारीख़ है। तो यहाँ से ये कब्रिस्तान हमारा ये स्टार्ट होता है। अब ये मेरे साथ पीछे सखी शाह हुसैन बादशाह का मज़ार है और ये जद्द अमजद हैं बरी इमाम सरकार के। और बरी इमाम सरकार की भी जाए विलादत ये करसाल ही गाँव है। बाद में वो यहाँ से हिजरत करके नूरपुर शाह इस्लामाबाद उनका मज़ार है। तो उनके छोटे भाई की भी इसी अहाते के अंदर मज़ार मौजूद है। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके बारे में अब कहानियाँ मशहूर हो गई हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। हमारे ही अबो अजदाद की ये कब्रें हैं। हमारे यहाँ पे तकरीबन हम उसे पत्ती कहते हैं, गांव के जो पत्तियाँ होती हैं उसमें कबीले या ख़ानदान डिवाइड होते हैं। अच्छा, ये जो काले रंग के पत्थर जो रेतीले पत्थर लगे हैं, इस वजह से तो ज़्यादा पुराना मशहूर नहीं है। रेतीले पत्थर ये हमारे ये साथ बंजर ज़मीनें हैं, यहाँ पे पथरीले वो पहाड़ियाँ हैं, उनसे उस वक्त तराश करके लोग लाते थे इसे। और ये पुराने वक्तों में इन्हीं पत्थरों से, अब तो मार्बल और इस तरह की चीज़ें आ गई हैं, तो ये उस वक्त मिस्त्री इनको तराश करके तो बड़ी खूबसूरत पत्थर से इनकी कब्रें और इनके कतबे बनाते थे। उनके जो काले हो गए, ये कैसे हुए? काले तो अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है और काफ़ी पुरानी कब्रें हैं। और ये इनके साथ ये मुल्का कुछ जो है, ये बाहर के लोग भी ये साथ हमारे कस्बा बगवाल, हमारी इस यूनियन काउंसिल करसाल से मुतल्लिक़ है, वो लोग भी अपनी मैयत इन बुजुर्गों के वास्ते यहाँ पे दफन करते थे। तो आपकी बातों से असल ये होता है कि ये जो कहानियाँ हैं कि जन्नत की कब्रें हैं या यहाँ जन्नत दफन है या यहाँ पर कोई हो सकता है गैर मुस्लिम भी हों, ये सारी खबरें बेबुनियाद हैं। जन्नत की तो कब्रें होती ही कोई नहीं है, होती नहीं है। वो एक आग से बनी मखलूक है, उसका तो वजूद हमें पता चलता है कुरान और हदीस में, लेकिन उनका कोई ज़ाहिरी कोई नहीं होता ना उनकी। इस कब्रिस्तान के वाले से कोई जन्नत का कोई डेरे इसकी बात तो रात दिन यहाँ से गुजर होता है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ना कोई यहाँ पे डरावना है। और बहुत ये सूफिया के वो एक कब्र है, वो आखिरी सिर्फ यहाँ पे स्टार्ट होती है, बाबे साले मोहम्मद की, बड़ी सूफी बुजुर्ग गुजरे हैं, वो जहाँ पे चार दीवारी आपको नजर आ रही है। ये ख्वातीन हज़रात, आप ये मेरे पीछे वसी और रकबे पर फैला हुआ बड़ा कब्रिस्तान देख रहे हैं, जिसमें सदियों पुरानी कब्रें मौजूद हैं। उन पर जो कतबे और पत्थर लगे हुए हैं वो भी बहुत पुराने हैं और वक्त के साथ साथ इनकी शक्लें भी तब्दील हो चुकी हैं, काले हो चुके हैं। लेकिन इस इलाके के जो लोग रहने वाले हैं, उनके लवाहिकीन भी अब यहाँ पर मौजूद नहीं हैं और कब्रों की देखभाल भी उस तरह से नहीं हो रही। इसलिए उजाड़ और पुराना होने की वजह से ये एक तरह से जन्नत का कब्रिस्तान मशहूर हो चुका है। लेकिन हकीकत जैसे कि आप सुन चुके हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे ये इसमें सादात की कब्रें हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, जिन बुज़ुर्गों की, सखी शाह हुसैन की, इनकी आगे औलाद की। हमारे आगे एक काजी फैमिली से हैं, काजी अब्दुल बाकी साहब, बहुत बड़ा उनका एक दरस था। जो बातें सारी मन गढ़त हैं और आम रूटीन में जो कब्रिस्तान होते हैं जी वही है जी। अब जो कोई आया है उसने ये पुराने, अब सदियों पुरानी ये कब्रें, अब हमें अपने बाप दादा से आगे को किसी को कब्र किसी को याद ही नहीं है। तो ये जो अब पुरानी गुजर गई हैं, पता नहीं होता कौन पहले की हैं, किसकी हैं, उनके वारसान में से अब ये ना यहाँ जन्नत है ना कोई कुछ भी नहीं है। उसने जो भी उस अपनी वीडियो में कहा है वो सब उसने झूठ बोला है।
उसका हकीकत के साथ कोई तल्लक नहीं है। और अहले इलाका जो हैं उनके जो बहुत गम और गुस्सा हैं और इंशाल्लाह हम उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं और हम इंशाल्लाह करेंगे। मतलब मन गलत बातें नहीं होनी चाहिए, नहीं, झूठी बात नहीं होनी चाहिए, जो हकीकत है वो बयान करें बेशक। आप बेशक पूरे कब्रिस्तान का विजिट करें, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, कदीमी कब्रिस्तान है। बहुत मेहरबानी। जी ख्वातीन हज़रात, जैसे कि आप सुन चुके हैं कि इस कब्रिस्तान का जन्नात से कोई तल्लक नहीं है, ना यहाँ जन्नात रहते हैं, ना उनकी यह कब्रें हैं, और जन्नात की कब्रें वैसे भी तो होती ही नहीं हैं। यहाँ पुरानी बड़ों की और बच्चों की कब्रें मौजूद हैं, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि साथ साथ नई कब्रें भी मौजूद हैं, और जो आजकल लोग फोत होते हैं वो भी इसी कब्रिस्तान में ही दफन किए जाते हैं। ये बच्चों की कब्रें हैं, पुराने वक्तों में बनाई जाती थीं, शक्लें उनकी ज़रा मखसूस होती थीं, शायद यही वजह हो कि इस शक्लों की वजह से ये जन्नात का कब्रिस्तान मशहूर हो गया हो। इसी कब्रिस्तान में सखी शाह हुसैन का मज़ार है, जो कि हज़रत बरी इमाम के जद्द अमजद थे। इसके अलावा एक बहुत बड़े आलम काजी अब्दुल बाकी और उनके पोते काजी अब्दुल रऊफ़ का मज़ार भी इसी कब्रिस्तान में मौजूद है। ये नई कब्रें ये ज़ाहिर करती हैं कि इस इलाके के बासी अब भी अपने मुर्दों को इसी कब्रिस्तान में ही दफन करते हैं। यहाँ पुरानी कब्रें हैं, उनके आसपास नई कब्रें भी बन चुकी हैं, और यहाँ किसी किस्म के जन्नात या असेब का कोई अमल दखल नहीं है। कुछ पुरानी कब्रों के कतबे और उनकी बनावट बहुत खूबसूरत है और देखने से तलक रखती है। ये रेतीले पत्थर होते हैं जिनको खूबसूरती से और आसानी से तराशा जा सकता है। कुछ कब्रों पर किसी का नाम तो लिखे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइन बने हुए हैं, और ये बहुत पुरानी कब्रों के साथ साथ उनके तवीज़ भी और ऊपर लगे पत्थर भी बहुत करीम नोयत के। कुछ पत्थरों की शक्लें आपको ऐसे नजर आएंगी जो कब्रों के ऊपर बने हुए हैं। जी ख्वातीन हज़रात, मैंने अपनी तरफ से मुकम्मल कोशिश की है कि इस कब्रिस्तान की असल हकीकत आप तक बयान की जाए, और वो जो लोग इस इलाके के बासी हैं उनकी ज़ुबानी आप तक सारी मालूमात पहुँचे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। बराए करम लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।